गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आर्थिक ग्रुप ट्यूशन की तरफ से हम एक नए सीरीज के साथ चल रहे हैं जिसमें हम एसपी सब्जेक्ट जो 12th कॉमर्स में है बच्चा, ऑप्शन में होता है, या तो आप मैथ्स के साथ जा रहे हैं या एसपी के साथ जा रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के लिए होता है बच्चा। उसके आज हम 2021 से लेके 2025 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म करेंगे, अपना पास होने का टेंशन खत्म कर देंगे। क्योंकि 20 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, 15 मार्क्स तो कॉलेज दे ही देगा, तो 20 और 15 सब मिला के कितने हो गए? 35, कट्टे पे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। और हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे साथ चलता है, स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2021 का ये पेपर है। चलिए देखते हैं आप लोग जो अक्टूबर 2021 में क्या सवाल आपसे किया गया है, बहुत ध्यान से पढ़ने का। सबसे पहला सवाल आपसे बोला है द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो बच्चा याद रखने का है, सबसे ओल्डेस्ट था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सर अगर हम लोग शॉर्टकट लिखे तो चलेगा क्या? मत लिखो बच्चा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरा लिखने का बच्चा, ठीक है। आगे, द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म एज। ऐसा फाइनेंस जो बिजनेस को जरूरत रहता है बच्चा, उसको बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, बिजनेस फाइनेंस। अरे ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है रे बाबा, बिजनेस फाइनेंस है। बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए रहता है उसकी बात हो रही है। आगे, डिविडेंड इज पेड टू। डिविडेंड किसको दिया जाता है? अरे बाबा किसको दिया जाता है? बोलने का नरे फटाफट। डिविडेंड किसको दिया जाता है? जल्दी बोलने का। शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। बोलो बोलो बोलो, शेयर होल्डर। सर इक्विटी शेयर होल्डर लिखेगा तो चलेगा क्या? अरे बाबा प्रेफरेंस भी तो है ना, प्रेफरेंस को भी देते ना अपन डिविडेंड, इसीलिए शेयर होल्डर वर्ड यूज करने का, ठीक है। आगे चलने का, द इंडियन डिपॉजिटरी एक्ट कौन से ईयर में आया? याद रखने का भाई, बहुत बार बार पूछेगा ये। इसको बोलते हैं 1996। जल्दी बोल, 1996। बार बार ये पूछेगा, अच्छे से याद रखने का। द ऑब्लिगेटरी पेमेंट मेड बाय कंपनी टू इट्स क्रेडिटर। क्रेडिटर को कौन सा पेमेंट कंपलसरी अपने को देने का है? ए भाई जो भी क्रेडिटर रहता है ना, उसको अपन कौन सा पेमेंट करते हैं? जल्दी बोलने का, इंटरेस्ट। बोले किसका पेमेंट करते हैं? इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं अपन? डिविडेंड। और जो भी क्रेडिटर रहता है, क्रेडिटर मतलब कौन? डिबेंचर होल्डर हो गया, बॉन्ड होल्डर हो गया, किसी ने अपने कंपनी में डिपॉजिट रखा हुआ है, उन सबको अपने को इंटरेस्ट का पेमेंट देना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चा। आ गया देखो, मैच द पेयर्स आ गया। मैच द पेयर्स, मैच द पेयर्स में अगर अपन ध्यान देंगे तो एक एक करके आंसर निकालने का। सबसे पहले बोला है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल किस में जाता है बच्चा? फिक्स एसेट में जाता है, ध्यान रखने का अच्छे से। सर ईएसपीएस, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ये किसको मिलता है बच्चा? यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं ढूंढेगा। हाँ ये देखो, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ये ऑफर्ड होता है किसको? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए होता है। सर होता क्या है? यहाँ पे कंपनी अपने बहुत ही अच्छे परमानेंट टाइप के एम्प्लॉयज को ऑफर करती है कि भाई क्या आप हमारी कंपनी का शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? मार्केट रेट से कम प्राइस में। अगर मार्केट में वैल्यू है 1 लाख तो इनको 80,000 में ही दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने कंपनी के एम्प्लॉय ईमानदारी से काम कर रहे, इसी वजह से। आगे चलते हैं, इंटेरियम डिविडेंड। इंटेरियम डिविडेंड अगर ढूंढेगा तो तुम लोग को मिलेगा। ए देखो मिल गया। इंटेरियम डिविडेंड कौन डिसाइड करता है? जल्दी बोलने का, डिसाइड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये लो थर्ड हो गया बच्चा। सर इंटेरियम डिविडेंड क्या होता है? देखो दो तरह का डिविडेंड होता है, एक इंटेरियम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कब होता है? जब अपना पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, 31 मार्च आ गया, पूरा खेल खत्म हो गया, अपना पूरा फाइनल अकाउंट रेडी हो चुका है। अब उसके बाद फाइनली एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा है, वहां पे डिसाइड हो रहा है कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से कितना पैसा देने का है, वो फाइनल डिविडेंड है। लेकिन बीच में 3 महीने पे, 4 महीने में, 6 महीने में कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसी टाइम पे अच्छा खासा जो पैसा जमा हुआ उसमें से पैसा शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं, उसको बोलते हैं इंटेरियम डिविडेंड, याद रखने का। चलो आगे चलते हैं, डिपॉजिटरी। तो देखो डिपॉजिटरी का आंसर देखो इधर मिल गया है, देखो कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये बच्चा पहले के टाइम पे क्या होता था? जो भी शेयर्स होते थे वो पेपर फॉर्म में होते थे। कौन से फॉर्म में? पेपर फॉर्म। आजकल जितने भी शेयर है सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बच्चा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिनके पास ये शेयर्स रखा हुआ रहता है उसको डिपॉजिटरी बोलते हैं, भूलने का नहीं। आगे चलते हैं, सेबी। पहले तो सेबी का फुल फॉर्म याद कर भाई, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भूलने का नहीं, याद रखने का सेबी का फुल फॉर्म। आगे चलते हैं, सेबी क्यों बनाया गया था? तो देखो यहाँ पे मिल जाएगा आंसर बच्चों, ये देखिए थर्ड वाला आंसर आपको मिल गया। ये सिक्योरिटीज मार्केट के लिए होता है बच्चा, जहां पे आप इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उनके साथ कोई चीटिंग ना हो।
चलिए आगे चलते। सर एग्जाम में भी ऐसे ही लिखने का नहीं बाबा, ग्रुप ए बनाने का, उसके सामने आंसर वाला कॉलम बनाने का, वो बचपन वाला हरकत करने का नहीं कि इधर लाइन डाल, ऐसा हरकत करो मत। चलो आगे चलते। क्या बोलता है सर, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड। देखो सबसे सिंपल काम होता है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, जो भी अंडरलाइन रहेगा उसके अपोजिट वाला आंसर लिख के रखने का। जैसे बॉन्ड इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म, नहीं बाबा कौन से टर्म में आएगा, जल्दी बोलने का, लॉन्ग टर्म। फिर बोलता है प्राइमरी मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, नहीं बाबा इसमें कौन सा मार्केट आएगा, जल्दी बोलने का। सर इसमें आएगा अपना सेकेंडरी मार्केट। आगे सर फंजिबल इन फिजिकल मोड, नहीं बाबा फिजिकल नहीं, डीमटेरियलाइज फॉर्म। सर ये फंजिबल क्या होता है, सर फंजिबल का मतलब जैसे अगर मेरे पास 100 रुपए की नोट है, तुम्हारे पास भी 100 रुपए की नोट है क्या अपने पास नोट, हाँ है बहुत पैसा है, पापी लोग बहुत पैसा। ये देखो ये नोट है, कितने रुपए की है, जल्दी बोलो, 20 रुपए का। ये नोट कितने रुपए का है, 20 रुपए। ये तुम्हारे पास है, ये मेरे पास है, हम दोनों इसको अगर चेंज कर ले तो कोई क्या फर्क पड़ने वाला है। आज भी इसकी कीमत 20 रुपए, मेरे हाथ में भी इसकी कीमत कितनी है, 20 रुपए। इसको बोलते हैं फंजिबल। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में जितने भी शेयर्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं शेयर्स, वो शेयर्स फंजिबल होते हैं, चेंजेबल होते बच्चा, जिससे उनकी कोई वैल्यू चेंज होती नहीं है। तो याद रखने का वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में होता है। आगे चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट, नहीं बाबा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। सर ये रेसिडुअल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ है, ध्यान देने का। मान लो कंपनी को 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसमें से कंपनी ने 50 करोड़ फटाफट इंटरेस्ट के पेमेंट में दे दिया। सर उसके बाद फटाफट उन्होंने 10 करोड़ रुपए का रिजर्व रख दिया। अब मेरे को बताओ ईमानदारी से कितना करोड़ बचा कंपनी के पास। सर कंपनी के पास 40 करोड़ रुपए बचा, कितना करोड़, 40 करोड़। अब ये 40 करोड़ में से इसमें से 10 करोड़ चला गया सर किसके पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास, बच गया 30 करोड़। अब ये 30 करोड़ जो बच गया ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, क्योंकि एंडिंग में पेमेंट किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। आगे चलते हैं सर। इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नीडेड मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर। तो मनी मार्केट में नहीं होता रे बाबा, वो कौन से मार्केट में होता है, कैपिटल मार्केट में। दो ही तो मार्केट है ना, एक मनी मार्केट एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर, कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर। ठीक है चलो अच्छे से चलते हैं सर। नेक्स्ट वाला फाइंड द ऑड वन, जो भी इसमें से अलग है उसको साइड कर देने का। ये देखो फाइनल डिविडेंड बोलता है इंटेरियम डिविडेंड, देखो दोनों में डिविडेंड क्या मस्त लॉजिक लगाने का। इसके पास डिविडेंड नहीं है तो ये अलग हो गया, अपने बिरादरी का नहीं है, भगाओ इसको। आगे चलते सर, इधर देखो बोनस शेयर लिखा, इधर राइट शेयर, ये देख शेयर है, इधर भी शेयर है, इधर अलग कौन है, ई सॉस, हाँ वही तेरा चटनी वाला, अरे चटनी वाला ई सॉस है वो। एम्प्लॉय को ऑप्शन मिलता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसमें भी ऑफर करते हैं अपन एम्प्लॉयज को, चटनी वाला सॉस बोलता। ये इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता, ये भी इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता, ये एम्प्लॉय के लिए मिलता है, इसीलिए अलग है, ध्यान रख। आगे इधर डिविडेंड लिखा हुआ है, इधर डिपॉजिटर लिखा है, इधर डिपॉजिट रिसिप्ट लिखा है। देख भाई डिपॉजिटर और डिपॉजिट रिसिप्ट ये दोनों एक पार्टी के, डिविडेंड इसमें अलग है, ध्यान रखने का। आगे ये है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये कौन है, बीओ, और ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। क्या बच्चा लॉजिक लगाता सर, ये भी शॉर्टकट, ये भी शॉर्टकट में, ये फुल फॉर्म में लिखा, यही सबसे अलग है, क्या बात है, लॉजिक को सलाम है तेरे। आगे डिबेंचर ट्रस्टी लिखा हुआ है, ट्रस्ट डीड लिखा हुआ है, अलग क्या दिख रहा है, इधर 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 बता मेरे को जल्दी जल्दी। शेयर होल्डर, क्या बात है, दिमाग लगा लिया, तो शेयर होल्डर इसमें सबसे डिफरेंट होगा। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। 20 मार्क्स उधर खत्म हो गया हमारा। नया अगला कौन है, मार्च 2022 का पेपर, ईमानदारी से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डैश रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, पैसे से कौन रिलेट करता है बच्चा, पैसा मतलब बोलेगा तो फाइनेंस, पैसा फाइनेंस से रिलेट कर रहा है। सिक्योर डिबेंचर कितने साल में रिडीम होना चाहिए, सर रिडीम बोला तो रिडीम का मतलब पैसा रिटर्न करना है कंपनी को, तो मैक्सिमम कितने साल तक आप रिडीम, मैक्सिमम कितने साल के अंदर रिडीम करना है, 10 साल के अंदर रिडीम कर देने का। अच्छा इंडिया में डिपॉजिटरी सिस्टम कितने लेवल पे चलता, सर मल्टी लेवल पे चलता। सर क्यों मल्टी लेवल पे चलता, क्योंकि दो है अपने पास डिपॉजिटरी, एक है सीडीएसएल एक है एनएसडीएल, याद रखने का, फटाफट कमेंट में उसका फुल फॉर्म बताने का, एनएसडीएल और सीडीएसएल का, ठीक है। आगे डिविडेंड इज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर, कितने दिन के अंदर पेड करने का है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, तो याद रखने का 30 दिन के अंदर पे करने का मतलब करने का। आगे एक्यूमुलेटेड डिविडेंड किसको दिया जाता है, सर
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है, क्योंकि किसी साल अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाई, डिविडेंड नहीं दे पाई, तो उस साल का पैसा और आने वाले साल का पैसा, दोनों साल का पैसा ऐड करके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। चलिए आगे चलने का, चलिए मैच द पेयर्स में आते हैं। मैच द पेयर्स क्या बोलता है अपने लिए, चलो सबसे पहला क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। डिबेंचर सबसे खतरनाक है, देखो इधर ढूंढेगा तो क्या बोलता है, क्या बात है, सेफ एंड सिक्योर्ड, क्योंकि इसके अंदर अपने को रिस्क नहीं लेने का है, अपने को इंटरेस्ट मिलते रहेगा। आगे फाइनेंशियल मार्केट बोलता है, तो अगर इधर ढूंढेगा आंसर तो तुमको मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, ढूंढो कहीं तो मिलेगा, नहीं इधर भी नहीं मिल रहा है, इधर किधर, हाँ ये देखो ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बाजू में ही तो था। आगे प्राइस ऑफ शेयर मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस, पहले से प्राइस मेंशन है तो उसको बोलते हैं फिक्स प्राइस इश्यू मेथड। आगे चलते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस किसके लिए डील करता है बच्चा, तो ये डील करता है एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल के अंदर डील करता है। अच्छा थर्ड था, सॉरी अरे गलती हो जाता ना रे बाबा, फोर्थ है उसका आंसर। चलो लिस्टेड कंपनी मस्ट इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द डिविडेंड डिक्लेरेशन, ठीक है, ध्यान रखने का इसको। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है, ट्रू और फॉल्स। चलो ट्रू फॉल्स करते हैं बच्चा, क्या बोलता है ट्रू फॉल्स में, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, ना कभी नहीं, प्रॉफिट में से ही दिया जा सकता है। डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स, नहीं बच्चों, इसमें रूल याद रखना, 6 मंथ्स मिनिमम है, मैक्सिमम 36 मंथ्स है, ठीक है। आगे चलते हैं, डिपॉजिटरी बैंक स्टोर्स द शेयर ऑन बिहाफ ऑफ जीडीआर होल्डर। यस बच्चा, वैसे जीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है सर, जीडीआर का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फिर से बोलने का, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अच्छा इसी जीडीआर का एक भाई है, मेरे साथ बोलने का, उस भाई का नाम एडीआर, बोलो कौन, एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, याद रखने का, जीडीआर का भाई अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सिक्योरिटी मार्केट इज अनऑर्गेनाइज, नहीं अनऑर्गेनाइज कैसे हो सकता है सर, ऑर्गेनाइज है, इसको चलाने वाला कोई ना कोई है। आगे बोनस शेयर आप फुल्ली पेड अप शेयर, यस बच्चा, इसको 1 रुपए आपको पे करने की जरूरत नहीं है, कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में, मजे करने का। चलो अगला चलते सर, अगला क्या बोलता अपने लिए, फिर वही बोला करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड सर, तो क्या बोल रहा है, डिपॉजिटर आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। डिपॉजिटर ओनर नहीं होता बच्चों, तो कौन होता सर, वो होता क्रेडिटर, क्योंकि इनको अपने को पैसा रिटर्न करने का है। आगे रिटेन अर्निंग इज अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, नहीं बच्चा, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि ये कंपनी के पास पैसा रहता है। आगे टू रेट इज डिबेंचर, अ कंपनी अपॉइंट अंडरराइटर्स, नहीं रेटिंग करने के लिए बच्चा होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, फिर से मेरे साथ बोलने का, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जैसे हर पिक्चर का रेटिंग होता है सर, ये 3 स्टार है, 4 स्टार है, 4.5 स्टार है, हर ऐप का रेटिंग होता है, वैसे कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो रेटिंग एजेंसी के पास जाती है, वो उसको रेट करती है, उस हिसाब से काम होता है। चलिए आगे चलते हैं, अ कंपनी सेल फ्रेश शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक। फर्स्ट टाइम को मार्केट को कौन सा मार्केट बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, याद रखने का। आगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट, नहीं रेसिडुअल प्रॉफिट मतलब बचा हुआ प्रॉफिट, इसको प्रेफरेंस नहीं आएगा, इधर आएगा इक्विटी शेयर होल्डर, याद रखने का। चलो इस साल का भी पेपर खत्म हो गया अपना, अगले साल के पेपर की तरफ चलते हैं। ये देखो आ गया सर, जुलाई 2022, जो बच्चे फेल हो गए थे उनके लिए पेपर था। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था। डैश रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट किधर से आता है सर, फिक्स कैपिटल से। द होल्डर ऑफ बॉन्ड, कौन होता है वो कंपनी का, बॉन्ड होल्डर को बोलते हैं क्रेडिटर, क्योंकि अपने को इंटरेस्ट देने का है उन लोग को। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को बचाने के लिए कौन होता है, डिबेंचर ट्रस्टी होता है। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय, कौन डिविडेंड रिकमेंड करता है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आगे मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग फंड्स फॉर, मनी मार्केट बोलेगा तो शॉर्ट टर्म होएगा, ठीक है। आगे चलते हैं सर, क्या है, वन वर्ड अपने लिए बोल रहा है, वन वर्ड में बताने का फटाफट आंसर। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ शेयर विच इज रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। आगे चलते, हाईएस्ट बिड प्राइस इन बुक बिल्डिंग मेथड, इसको बोलते हैं सर कट ऑफ प्राइस, क्या बोलते हैं, कट ऑफ प्राइस, जो लोवेस्ट बिड रहता है उसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस, याद रखने का। आगे कंपनी विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अप टू, इसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी, क्योंकि उनको अलाउड रहता है कि सर 35% जो भी पेड अप शेयर कैपिटल रहेगा और रिजर्व रहेगा उन सबका मिला के 35% तक
मार्केट से पैसा उठा सकते हैं डिपॉजिट के तौर पे। द शेयर होल्डर हु गेट डिविडेंड एट द फ्लक्चुएटिंग रेट, तो इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि इनका कोई फिक्स नहीं रहता, रेफरेंस वालों का फिक्स रहता है बच्चा, याद रखो। आगे द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, देखो पहला वर्ड ही पड़ेगा तो याद हो जाना मांगता। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन है अपने इधर, एक ही तो है भाई, एक ही भाई, कौन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए आगे चलते, क्या बोलता अपने लिए, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में क्या बोल रहे हैं अपने को, सबसे पहला बोलता फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो रिफर्ड एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। नहीं बच्चा, वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि वो मार्केट में कैसा अपने कंपनी में घूमते रहता। आगे स्वेट इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड टू द डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी। यस बच्चा ट्रू है सर। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब क्या, देखो अपने कंपनी में एम्प्लॉइज ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईमानदारी से काम करे, 8-8 घंटे के जगह पे 12-12 घंटे कंपनी में काम करे, पूरा स्वेट पूरा पसीना निकाल के कंपनी में काम कर रहे हैं सर। तो ऐसे टाइम पे कंपनी को जब अच्छा प्रॉफिट होता तो कंपनी उनको रिवॉर्ड करती है, शेयर्स अपना ऑफर करती है बच्चा, इसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, याद रखने का इसको। आगे चलते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डज नॉट डिपेंड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। यस बच्चों, कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट होने दो, कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट होने दो, इंटरेस्ट तो पे करने का है अपने को, याद रखने का। आगे IPF इज द फंड क्रिएटेड बाय कंपनी। नहीं बच्चा, ये फंड किसने क्रिएट किया था, इसको बोलते हैं अपन सेंट्रल गवर्नमेंट। सर ये फंड क्या होता है सर, ये फंड में ये होता है बच्चों कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि जितने भी इन्वेस्टर्स है उनके एजुकेशन के लिए काम करो, उनको बताओ कि शेयर मार्केट में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे शेयर्स खरीदना है, कैसे स्कैम से बचना है, कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखने का है, ताकि किसी भी तरीके से इन्वेस्टर के लिए किसी भी तरह का स्कैम से वो बच जाए। अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर, ये चेक करेगा तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, चेक करो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया पैसा, ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती। स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन। यस बच्चा, अपने कंट्री में आपने सुना रहेगा सेंसेक्स का नाम सुना रहेगा, निफ्टी 50 का नाम सुना रहेगा, उससे मालूम पड़ता है कि अपनी कंपनी अपनी कंट्री आगे जा रही है कि नीचे जा रही है सर, ध्यान रखने का इस बात को, तो बैरोमीटर होता है। चलो सबसे सिंपल अपने लिए सर ब्रैकेट के बारे में पूछ रहा है अपने को, तो ब्रैकेट में अगर देखेगा तो सबसे पहले क्या बोलता है, सिक्योर डिबेंचर, तो ढूंढने का इधर सिक्योर डिबेंचर बोलेगा मतलब चार्ज ऑन एसेट, ठीक है। सेकेंड एक्यूमुलेटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये इसको बोलेंगे अपन रिटेन अर्निंग, जो पैसा आप जमा करते गया सर। आगे अगर अपन चेक करें सर तो अपने को क्या मिल रहा है सर, डिपॉजिटर, तो डिपॉजिटर कंपनी के कौन होते हैं सर, क्रेडिटर होते हैं। आगे चलते हैं सर, आगे क्या बोलता है, फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड अपने को डिक्लेयर करना पड़ता है एनुअल जनरल मीटिंग में। और कैपिटल मार्केट, फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म, मनी मार्केट बोलेगा तो शॉर्ट टर्म। देखो इस साल का भी पेपर अपन ने खत्म कर दिया, चलो नेक्स्ट ईयर के पेपर पे चलते हैं। नेक्स्ट ईयर का पेपर क्या बोलता है, फरवरी 2023, चेक करते हैं सर क्या आंसर है अपने लिए। तो सबसे पहला पूछा है कंपनी हैज टू पे डैश टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या देने का भाई, टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट एक नंबर की भिखमंगी, गवर्नमेंट इतना सारा काम करती है बच्चा, ब्रिज बनाती, रोड बनाती, क्या मस्त रोड बनाती है सर, इतना अच्छा रोड बनाती कि पता ही नहीं चलता, रोड में खड्डे के खड्डे में रोड है लेकिन फिर भी बनाते है सर। खतरनाक लेवल पे रेलवे स्टेशन बनाते, एयरपोर्ट बनाता, ये सब के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो हर कदम पे हमसे टैक्स लिया जाता है, तो गवर्नमेंट को अपने को टैक्स देने का है। आगे डैश शेयर इश्यूड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट में कौन सा शेयर मिलता सर, बोनस शेयर मिलता। ये कौन सा प्रूफ है टाइटल ऑफ शेयर्स का, तो अपने पास क्या होना चाहिए सर, शेयर सर्टिफिकेट। अरे अपन पैदा हुए इस बात का क्या प्रूफ है सर, बर्थ सर्टिफिकेट है हमारे पास। सर अपन 10th पास हुआ, क्या प्रूफ है सर, 10th का सर्टिफिकेट है। ऐसी तुमने शेयर्स खरीदा, क्या सबूत है, शेयर सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, वेरी गुड, अच्छे से याद रखने का। डिबेंचर कैपिटल, कौन सा कैपिटल है सर, डिबेंचर कैपिटल मतलब बोरोड कैपिटल, क्योंकि किसी से उधर ही लिया है, तुम्हारा पैसा नहीं है वो। डिविडेंड इज पेड फर्स्ट टू, सबसे पहले किसको डिविडेंड देते हैं अपन सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं। चलो आगे चलते, क्या बोलता ट्रू और फॉल्स, ध्यान देने का, आंसर निकालने का। फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, पैसा तो पैसे से रिलेट करेगा ना सर। आगे
शेयर सर्टिफिकेट इज इश्यूड फॉर पार्टली एंड फुल्ली पेड अप शेयर, यस बच्चा ट्रू है। गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, नॉट अलाउड बच्चा। आगे डिपॉजिटर्स आर गिवन वोटिंग राइट्स, नहीं बच्चों वोटिंग राइट्स नहीं मिलता इनको। आगे प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट, हाँ बच्चा सही बोल रहा है, प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट कहते हैं। एग्जाम्पल अभी रिसेंटली लेंसकार्ट कंपनी ने 7,000 करोड़ से ज्यादा का शेयर्स मार्केट में बेचा और अच्छा खासा पैसा मार्केट से उठा लिया। ठीक है आगे चलते, उसको बोलेंगे न्यू इश्यू मार्केट। इधर आते सर सबसे खतरनाक, सर इधर लिखा है फेस वैल्यू, इधर लिखा है मार्केट वैल्यू, इधर लिखा है रिडम्पशन वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कितनी वैल्यू है, रिडम्पशन मतलब जब आप शेयर रिटर्न करने आएगा तो कितना कंपनी आपको पैसा देगा, मार्केट वैल्यू मतलब ये मार्केट डिसाइड करता है। ये दोनों वैल्यूज कंपनी डिसाइड करती है, मार्केट जैसा डिमांड जैसा सप्लाई उसके ऊपर। अगर इधर ध्यान देगा तो कन्वर्टेबल डिबेंचर बहुत सारा मार्केट में होता है, सिक्योर डिबेंचर बहुत सारा मार्केट में होता, इररिडीमेबल डिबेंचर रेयर केस में होता है सर। आगे इधर अपने को ध्यान देने का है, डिविडेंड वारंट से डिविडेंड का पेमेंट होता है, इंटरेस्ट वारंट से इंटरेस्ट का पेमेंट होता है। इधर आंसर आएगा डीमेट। आगे इधर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से इधर डिपॉजिटरी है, इधर सबसे अलग कौन, आरबीआई। इधर आने का फाइनल डिविडेंड एक तरफ, इंटरियम डिविडेंड एक तरफ, इंटरेस्ट का पेमेंट एक तरफ। चलो आगे चलते हैं सर, अपने को ब्रैकेट में फटाफट आंसर फिल करने का है सर, तो ढूंढने का एक एक करके आंसर ढूंढने का, तुम लोग को आराम से मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का सर। सबसे पहले इधर देखो इक्विटी शेयर बोलता है, इक्विटी शेयर अगर ध्यान देगा इधर ढूंढेगा तो मिलेगा कहीं ना कहीं। हाँ इक्विटी शेयर को कैसा डिविडेंड मिलता, फ्लक्चुएटिंग ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। सर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का मतलब ये तुम्हारे पास शेयर्स था लेकिन वो किसी और के पास ट्रांसफर हो गया, किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो गया, तुम्हारी मर्जी नहीं थी, तुम्हारी मर्जी के बिना ट्रांसफर हुआ। एग्जांपल तुम्हारे नाम पे रिलायंस कंपनी के 100 शेयर्स थे, अचानक से तुम मर गए, ऊपर का टिकट कट हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारा जो भी शेयर्स है वो तुम्हारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, तुम्हारे पापा को, तुम्हारे मम्मी को, किसी ना किसी को तो नॉमिनी बनाया रहेगा, उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है इधर तुम्हारा मर्जी नहीं था लेकिन तुम मर गया इसी वजह से ट्रांसफर हो गया। हाँ ऐसी सेकंड कंडीशन, तुम्हारे पास शेयर्स था अब तुम पागल हो गया, हाँ उसकी याद में पागल, अरे हो सकता है कुछ तो रीजन हो गया, तुम कोमा में चला गया, पागल हो गया, उसके वजह से तुम्हारा शेयर अपने गार्जियन को ट्रांसफर हो जाता है, तुम्हारी मर्जी नहीं थी लेकिन फिर भी ट्रांसफर हो गया, याद रखने का इसको। आगे चलते हैं सर, डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर मिलना चाहिए सबको, तो इसका थर्ड वाला आंसर। डीमटेरियलाइजेशन बोलेगा तो फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाना मांगता, और ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज तो एक ही है ना अपने पास, कौन है भाई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। याद रहेगा क्या, ये देखो ये पेपर भी खत्म हो गया, आते हैं नेक्स्ट ईयर के पेपर पे आते हैं। नेक्स्ट ईयर का पेपर क्या है, जुलाई 2023 का पेपर है, चेक करने का, एक एक आंसर ढूंढने का, एक एक आंसर ढूंढना चालू करते हैं सर। डैश इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, एक ही तो आंसर, कौन, फाइनेंस। डिबेंचर होल्डर कंपनी का कौन होता है, जल्दी बोलने का, क्रेडिटर। डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम कितना 36 मंथ, 3 साल। आगे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर किसका बाइंग और सेलिंग करते, सर सिक्योरिटीज का करते। सर डिपॉजिटरी एक्ट कौन सी ईयर में आया, सर 1996 में आया। चलो आगे चलते सर, क्या बोलता, ट्रू और फॉल्स। चलो आंसर बताने का एक एक करके, ट्रू फॉल्स का। वर्किंग कैपिटल स्टेज इन अ बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, नहीं बच्चा परमानेंटली कैसा रहता, हो तो सर्कुलेट होते रहता ना। आगे इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, नहीं बच्चा फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड कैसा मिलेगा, वो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता। द मेंबर ऑफ ट्रांसफरिंग शेयर्स इज कॉल्ड ट्रांसफरर, यस बच्चा। अच्छा जिसके पास ट्रांसफर हो गया शेयर उसको बोलेंगे ट्रांसफरी, क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी, पापा की परी नहीं। आगे चलते, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इज इजियर इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, यस बच्चा बहुत इजी होता है। मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, नहीं मनी मार्केट नहीं, कैपिटल मार्केट होता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। चलो बॉक्स को खत्म करते सर, बॉक्स को फेंक के मारते सर, बॉक्स का एक एक आंसर निकालेंगे सर, नीचे से आंसर ढूंढने का, एक एक करके ढूंढेगा तो तुमको सब मिलेगा, आराम से दिमाग को लगा शांत रखने का, अच्छे से सोचने का सर। जिसका आंसर नहीं मिलेगा थोड़ी देर के लिए साइड में रख देने का। चलो अपने को सेकंड का, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये किसको मिलता है, ऑफर्स टू एम्प्लॉयज को। देखा पटक से अपना काम हुआ कि नहीं, नो वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स किसको नहीं होते सर, डिबेंचर होल्डर्स को नहीं होते वोटिंग राइट्स, मिल गया कि नहीं मिल गया। अच्छा
पेमेंट ऑफ डिविडेंड ढूंढने का कितने दिन के अंदर होना चाहिए सर? विद इन 30 डेज होना चाहिए सर। और क्या रह गया सर? सर ये देखो पब्लिक डिपॉजिट, ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है बच्चा। और क्या बच गया? ये देखो बोनस शेयर बच गया, यही होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड। देखा आंसर मिला कि नहीं? टेंशन नहीं लेने का, एक एक करके एलिमिनेशन वाला रूल फॉलो करने का। चलो आगे चलते हैं। क्या बोलता? वन वर्ड में आंसर दो। बोलता है कैपिटल कलेक्टेड बाय वे ऑफ इश्यू, इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। तुम शेयर्स बेच के जो भी पैसा लेके आता उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। आगे, अथॉरिटी विच हैज पावर टू इश्यू डिबेंचर, कौन इश्यू करता है पावर डिबेंचर? इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ होल्डिंग द डिबेंचर, डिबेंचर सर्टिफिकेट, जैसे शेयर्स होल्ड किया क्या सबूत है? शेयर सर्टिफिकेट। वैसे ही डिबेंचर सर्टिफिकेट आपका एविडेंस होता है। आगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता। द मीटिंग वेयर फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर, इसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग, याद रखने का। चलो नेक्स्ट ईयर के पेपर में चलते सर। कौन सा है? फरवरी 2024 24 का पेपर चेक करते हैं एक एक का आंसर। क्या बोलता? फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ, किस चीज का मैनेजमेंट करते सर? मॉनेटरी अफेयर्स का। कंपनी कैन अफेयर्स, अरे वो अफेयर नहीं है रे बाबा, ये पैसों का अफेयर है। आगे, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, मिनिमम कितने मंथ्स का मिनिमम एक्सेप्ट कर सकते हैं? 6 मंथ। अच्छा मैक्सिमम कितना? 36 मंथ्स, भूलने का नहीं। अ कंपनी कैन इश्यू कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्टली और फुल्ली, दोनों आ सकता है। डिबेंचर कैपिटल इज डैश कैपिटल, कैसा कैपिटल है सर? बोरोड कैपिटल है। चलो आगे चलते हैं सर अपने पास। लास्ट वाला क्या बोलता है? फिफ्थ वाला बोलता है डैश इज द रिटर्न पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स को क्या पे करते हैं अपन? इंटरेस्ट। कितने बार क्वेश्चन पूछ लिया। आ जाओ कैपिटल बजटिंग पे बात करते हैं बच्चा, एक एक करके आंसर ढूंढने का, मिलेगा फटाफट मिलेगा, इधर इधर ढूंढते रहने का, इधर 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 इधर। कैपिटल बजटिंग, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन होना चाहिए। चेक करते हैं अभी आंसर। रिग्रेट लेटर क्या होता है? नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जब किसी ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया लेकिन अपन ने वो शेयर्स उनको नहीं अलॉट किया। आगे चलते हैं सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कौन सा है? देखो चेक करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे पावर टू इश्यू डिबेंचर, देखो मिल गया कि नहीं? डिपॉजिटरी एक्ट, ये 1996 की बात हो रही है। फाइनल डिविडेंड कौन लेके आता है सर? फाइनल डिविडेंड डिसाइडेड बाय बोर्ड एंड डिक्लेयर बाय मेंबर्स। कितने पॉइंट हो गए सर? ये देखिए मैच द पेयर्स भी खत्म हो गया। एक मिनट दो, इसका आंसर कंफर्म कर लेते हैं अपन। चलिए राइट है बच्चों, आगे चलते हैं। फाइंड द ऑड वन में चलते हैं सर। ऑड वन में अगर अपन आंसर निकालने का ट्राई करें तो ऑड वन में सबसे पहले एक तरफ क्या दिया है सर? डिबेंचर दिया है, एक तरफ पब्लिक डिपॉजिट दिया है, एक तरफ रिटेन अर्निंग, ये कंपनी का खुद का पैसा जो साइड साइड करके रखा है। बोनस शेयर इक्विटी शेयर को मिलता, राइट शेयर इक्विटी शेयर को मिलता। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, हाँ ईसॉस आया था ना अभी थोड़ी देर पहले, बरोबर। प्राइवेट कंपनी है, नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, इसमें कौन सा अलग आएगा? गवर्नमेंट कंपनी। आगे डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, इसमें अलग कौन आएगा? आरबीआई। इसमें आओ प्राइवेट प्लेसमेंट एक तरफ है, फर्दर पब्लिक ऑफर एक तरफ है, दोनों शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं। कमर्शियल पेपर एक तरफ है बच्चा। आइए करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड पे चलते हैं। ओन कैपिटल इज अ टेम्पररी कैपिटल, नहीं बच्चा परमानेंट कैपिटल होता है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आ गया एफपीओ, एफपीओ रिफर्स टू ऑफरिंग टू द फर्स्ट टाइम, नहीं आईपीओ आंसर आएगा। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय शेयर होल्डर, नहीं बच्चा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिपॉजिट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस, नहीं बच्चा शॉर्ट टर्म फाइनेंस। और स्टॉक मार्केट इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ मनी मार्केट, नहीं बच्चा ये आता है अपने कैपिटल मार्केट के अंदर। ठीक है, ये लीजिए फरवरी 2024 का पेपर सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट ईयर जुलाई 2024 के पेपर पे चलते हैं। सबका ध्यान, वन वर्ड पूछता है आपके लिए। दीज शेयर होल्डर्स आर द रियल मास्टर ऑफ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर, ट्रांसफर ऑफ शेयर ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। जहां पे आपकी मर्जी नहीं थी फिर भी आपका शेयर किसी और को ट्रांसफर हो गया, तुम मर गया, पागलपन का दौरा पड़ गया, कुछ तो हुआ सर, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो भी ऐसा होता है। आगे, द ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड्स द सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसको बोलते हैं डिपॉजिटरी, जो अपना इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को होल्ड करके रखता। आगे, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, उसको बोलते हैं डिविडेंड।
आगे द मार्केट विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स जो प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। आगे चलते हैं सर, ट्रू फॉल्स के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, नहीं बच्चा फॉल्स है। डिवेंचर होल्डर्स आर पेड इंटरेस्ट, यस बच्चा इंटरेस्ट पे करते हैं। आगे रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी फाइल्ड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, नहीं बच्चा 30 जून, ये इसका आंसर है, याद रखने का। आगे इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज रिस्की, नहीं बच्चा बहुत सेफ रहता है। उल्टा फिजिकल फॉर्म में अपने पास शेयर्स रहेगा तो प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि फिजिकल फॉर्म में अगर शेयर रहेगा तो अभी आपको मैं बता देता हूं एग्जांपल के साथ। अगर अपने पास ये देखो, अगर अपने पास फिजिकल फॉर्म में शेयर्स है तो फिजिकल फॉर्म में जो शेयर्स होता है वो गुम हो सकता है सर, आग लग सकता है सर, फट सकता है सर, और ये सर कुछ भी हो सकता है। तो फिजिकल फॉर्म के जो शेयर्स होते हैं वो रिस्की होते हैं, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आया पर। चलो आगे चलते हैं सर। डिविडेंड, आगे डिविडेंड वंस डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवोक, सही बात है बच्चा, एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया आप रिटर्न नहीं, आपको पे करना ही पड़ेगा डिविडेंड। आगे चलते हैं, सी वाला आंसर चेक करते हैं सर। सी पे सबसे पहले अगर एक एक करके आंसर ढूंढेगा तो मत फटाफट मिलेगा। वर्किंग कैपिटल को अपन क्या बोलते हैं? सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम किसके लिए रहता है बच्चा? ऑफरिंग टू परमानेंट एम्प्लॉयज। फर्स्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया कौन है सर? NSDL। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ सर? फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक मोड। और सेबी कौन है सर? सेबी रेगुलेटर है, किसका? कैपिटल मार्केट का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सर, क्या बोलता अपने लिए, एक एक करके आंसर देखते हैं। डिविडेंड इज पेड फर्स्ट टू, सबसे पहले किसको पे करते हैं आपने? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। आगे चलो चेक करते हैं बच्चा। व्हेन द ट्रेड बिल आर एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक, इसको कौन सा बिल बोलते हैं? कमर्शियल बिल बोलते हैं। डीमेटेड शेयर्स आर फंजिबल, फंजिबल का मतलब मैंने बताया था, फंजिबल मतलब जो शेयर इंटरचेंजेबल हो, जिससे उनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आओ। द इज वन हु एक्सपेक्ट फॉल इन प्राइस, कौन इसको बोलते हैं? उसको बियर बोलते हैं बच्चा। देखो तुम लोग ने भी बहुत बार सुना रहेगा, एक होता है बुल जो हमेशा मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाता है, एक होता है बियर। अरे वो बियर नहीं तुम्हारा 31st नाइट वाला सर, बियर मतलब बालो। इसको क्यों बोलते हैं सर? जानवर का नाम क्यों दिया है? क्योंकि अगर कभी तुम लोग ने बुल को देखा रहेगा, सांड को देखा रहेगा रियल लाइफ में या मूवीज में, तो सांड जब दूर दूर से भाग के आता है किसी को अटैक करने के लिए तो वो ऐसा मुंडी नीचे करके ऊपर की तरफ मारता है, इसलिए शेयर मार्केट ऊपर जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं बुल। और कभी अगर तुमने भालू को देखा रहेगा तो भालू ऐसा ऊपर हाथ लेके आकर ऐसा सिंगम जैसा चमड़ बजाता, तो ऊपर से नीचे की तरफ, इसलिए उसको बियर बोलते हैं। तुम्हारा पीने वाला बियर नहीं है। आगे आओ, क्या बोलता है? पेमेंट ऑफ डैश डिविडेंड मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कौन सा डिविडेंड पेमेंट होना चाहिए? इंटेरियम डिविडेंड। आगे चलते हैं सर, 2025 का पेपर चेक करते हैं। 2025 में क्या आया था? लास्ट ईयर का पेपर है, खुद से ट्राई करने का पहले ईमानदारी से। क्या बोल रहा है? द होल्डर्स ऑफ बॉन्ड इज डैश ऑफ कंपनी, कौन होता है सर? क्रेडिटर होता है। कंपनी हैज टू अपॉइंट डैश टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर, डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिपॉजिट ट्रस्टी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर, ये हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। डीमेट शेयर्स आर फंजिबल। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ बोरोवर इन द मनी मार्केट थ्रू द इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल। सर देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी पैसा चाहिए रहता है वो फटाफट ऑर्डर पास करता है आरबीआई को। आरबीआई क्या करता है सर? आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में मार्केट में जाता है और सेल करता है टी बिल। टी बिल सबसे सेफ मानते हैं सर। क्यों सेफ मानते हैं? इसका रीजन ये है बच्चा, मान लो आरबीआई क्या बोल रहा है, आइए हमारे पास से टी बिल खरीदिए जिसकी वैल्यू है 25,000। तो आपको 25,000 पे करने की जरूरत नहीं है बच्चा। आप जब खरीदने जाएंगे तो आपको डिस्काउंट के भाव पे मिलेगा। मान लो आपको मिल गया 22,000 के रेट पे, वैल्यू है 25,000, मिला आपको 22, कितने का गैप मिल गया? डिस्काउंट 3,000। तो आपका एक डेज फिक्स होता है, एक होता है 91 डेज, एक होता है 182 डेज, एक होता है 364 डेज। अब तीनों में से कोई तो दिन आपको बताएगा कि इतने दिन बाद आने का पैसा मांगने। 91 डेज बोला तो 91 डेज बाद जाने का, किसके पास जाने का सर? आरबीआई के पास जाने का, टी बिल रिटर्न करने का, और कितना पैसा लेके जाने का? 25,000। अच्छा, जब खरीदने गया था तो कितने में मिला था? 22। अब बेचने जा रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं तो कितना? 25।
3000 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, और गवर्नमेंट कहीं भाग के जाने वाली नहीं है, इसीलिए सबसे सेफ बोलते हैं इसको, तो उसका आंसर आएगा ट्रेजरी बिल। चलो आगे चलते हैं, क्या बोलता है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड के लिए आते हैं सर, ऐसा डिपॉजिटरी रिसिप्ट सिर्फ यूएसए में आता, तो इसको मैंने बोला था ना, जीडीआर का भाई कौन है, एडीआर है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एफपीओ के अंदर फर्स्ट टाइम नहीं बच्चा, एफपीओ कैसे आएगा, आईपीओ आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बोनस शेयर किसको देते, प्रेफरेंस को देते क्या अपन, नहीं, प्रेफरेंस को नहीं मिलता सर, वो किसको मिलता, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता। डिविडेंड इज अ ऑब्लिगेशन, नहीं बच्चा, ऑब्लिगेशन में तो कंपलसरी पे करना है, कंपलसरी क्या पे करना रहता है सर, इंटरेस्ट। आगे चलते हैं, और स्टॉक मार्केट इज अ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट नहीं बच्चा, मनी मार्केट कैसे आएगा, इसका आंसर तो कौन सा मार्केट आ जाएगा, कैपिटल मार्केट। चलिए आज ये मैच द पेयर्स करते हैं, एक एक करके आराम से देखने का, सब मिल जाएगा अपने को आंसर। चलो सबसे पहले क्या बोलता है, फाइनेंशियल मार्केट, तो इधर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल बोलेगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल एक तरह का रिस्क कैपिटल होता है। चार्जेस ऑन एसेट बोलेगा तो ये कौन सा, सिक्योर डिबेंचर होता है। डिपॉजिटरी एक्ट बोलेगा तो वो 1996 में आया था। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता, मिक्स ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड। देखो सब स्टार्टिंग में आपको आंसर मिल गया सर। आगे चलो स्टार्ट करते हैं सर। ट्रू फॉल्स क्या बोलता है अपने लिए, ट्रू फॉल्स। चलो सबसे पहला क्या बोलता है, डिविडेंड वंस डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवॉक। सही बात है सर, सही बात है, एकदम सही बात है कि एक बार आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो रिटर्न नहीं कर सकते। ऑथराइज कैपिटल इज मेंशन इन कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यस बच्चा ट्रू है। फिक्स कैपिटल इज आल्सो रिफर्ड एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। फॉल्स है बच्चा। डिपॉजिटर्स आर गिवन वोटिंग राइट्स, ये भी फॉल्स है बच्चों। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। यस बच्चा ये ट्रू है। चलिए लास्ट पेपर सॉल्व करते हैं बच्चा, लास्ट पेपर चेक करते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। जुलाई 2025 का पेपर है आपके लिए। देखो क्या बोल रहा है, डैश इज द पेड ऑन बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं। डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। बियर डिबेंचर होल्डर्स गेट इंटरेस्ट थ्रू, किसके थ्रू मिलता है सर, इंटरेस्ट कूपन के थ्रू पेमेंट मिलता है। आगे डैश हैव्स टू अप्लाई टू आईएसएन, ये किस कौन अप्लाई करता है सर, कंपनी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाते हैं और वो अप्लाई करते हैं सर। आगे और फाइनेंशियल मार्केट में कौन से तरह के, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के लिए होता है सर। चलिए आगे चलते हैं। मैच द पेयर्स आपके लिए बोल रहा है सर। मैच द पेयर्स में आपको बोला है बोनस शेयर्स, तो अगर आप देखेंगे बोनस शेयर तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो उसका कुछ नहीं, तो आप फ्री में कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर्स दे देते हैं। रिग्रेट लेटर क्या होगा सर, रिग्रेट लेटर तब इशू करते हैं जब नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, किसी ने अप्लाई किया था लेकिन आप नहीं दे पाए शेयर। ईसीएस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता है बच्चा। आगे डिविडेंड क्या होता है सर, तो डिविडेंड किसको मिलता है, यहाँ पे ढूंढेगा तो ढूंढेगा 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 मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। हाँ डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को मिलता है। अच्छा सेबी, सेबी तो किसी ना किसी को प्रोटेक्ट करता रहेगा, किसको, इन्वेस्टर्स को। ये देखिए सब आंसर यहाँ पे मिल गया। चलिए आगे चलते हैं बच्चा। ये अपने लिए कौन है, वन वर्ड है। देखते हो वन वर्ड में क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स इन अ टोटल कैपिटल, इसको बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। चेक करो बच्चा, कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। आगे द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर, इसको बोलेंगे हम लोग सर ओनरशिप कौन बताता है, शेयर सर्टिफिकेट बताता है। पीरियड विद इन विच डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय द कंपनी, विद इन 6 मंथ्स हो जाना चाहिए। एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी, तो इसको बोलेंगे डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। क्या बोलेंगे, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। आगे चलते हैं। अ बिल विच इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको बोलेंगे ट्रेजरी बिल, टी बिल, अभी थोड़ी देर पहले जिस पे हम बात कर रहे थे। आगे चलिए चलते हैं सर। लास्ट आपके लिए क्या बोल रहा है कि डिविडेंड कितने दिन के अंदर, 60 डेज नहीं बच्चा, 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। एफपीओ किसके लिए, फर्स्ट टाइम नहीं बच्चा, आईपीओ होना चाहिए बच्चा। व्हेन देयर इज रिसेशन सेल्स विल इंक्रीज, नहीं बच्चा, जब मार्केट में ग्रोथ होता है तब जाके आपका मार्केट आगे चलता है। डिपॉजिट आर द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स, नहीं बच्चा, एक्सटर्नल होना चाहिए। बॉन्ड इज द सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म, नहीं बच्चा, लॉन्ग टर्म होता है। तो देखा बच्चा, हमने बहुत ही कम टाइम पे 2021 से लेके 2025 तक के जितने भी बोर्ड के ऑब्जेक्टिव आपके 20 मार्क्स के आए थे वो हमने कर लिया। आप 2021 से लेके 2025 के अच्छे से ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, वहीं से आपके ऑब्जेक्टिव बन के आ जाते हैं। थोड़े से टेक्निकल वर्ड से बस उसको याद रखिएगा और आप अपना 20 मार्क्स पूरा कंप्लीट करके लेके जाइएगा।
ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरती ग्रुप ट्यूशन के साथ। आपको नेक्स्ट सीरीज एसपी का कौन सा चाहिए रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। हम अगले सीरीज के साथ मिलते हैं बच्चा, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बच्चा लोग।